Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss inhalations and so forward the injections, parenteral preparations. What are inhalations? Inhalations are drugs or solutions of drugs that are administered by nasal and oral respiratory route. इनहेलेशंस वो ड्रग्स हैं या फिर वो सोल्यूशन ऑफ ड्रग है जिसको आप नेजल रूट से या फिर ओरल रेस्पिरेटरी रूट से बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं। या फिर हम किस तरह से इनहेलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स एंड आर यूज्ड फॉर देयर लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन जो है वो इनका अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लंग्स है ऑन द नेजल और द रेस्पिरेटरी ट्रैक। वो इंग्रेडिएंट्स विच आर वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, वो हम लोग जो है जिनका लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन हो सकता है नेजल या रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, उन्हें बॉडी में एडमिनिस्टर करवाना बाय डिफरेंट इनहेलर्स इनहेलेंट्स हम से कह रहे हैं इनहेलेशंस। Inhalations are used to relieve the nasal congestion and inflammation of the respiratory tract. अगर respiratory tract की कोई inflammation हो गई है in some cold और allergy, और अगर तो nasal congestion है like stuffy nose, इन सब चीज़ों को relieve करवाने के लिए हम inhalations use करते हैं which can be used in various ways like if the ingredients are volatile at room temperature, they may be placed on the absorbent pad and inhaled thereof. अगर तो जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो वोलेटाइल है नेचर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक एब्जॉर्बेंट पैड ले लेंगे लाइक सम क्लॉथ और उसके ऊपर वो इंग्रेडिएंट्स रखेंगे एंड देन वी हैव टू ब्रीथ इट, वी हैव टू इनहेल इट। In another case, they may be added to warm water. The vapors are inhaled for 5 to 10 minutes. उस इंग्रेडिएंट्स को आपने गर्म पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और फिर 5 से 10 मिनट के लिए इनहेल करना है उन वेपर्स को। Another group of products known as inhalants are drugs or combination of drugs that carried out into the nasal passages by the high vapor pressure. The device in which the drug is contained and by which inhalants are administered is known as inhalers. इसके अलावा हमारे पास जो अदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है वो है इनहेलेंट्स, जिसमें विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर आप जो ड्रग है वो नेजल पैसेजेस के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं और इस डिवाइस को हम कहते हैं इनहेलर। ये आपके पास इनहेलर की एक पिक्चर आ गई है जिसमें आपके पास कैनिस्टर होता है, अपर पार्ट माउथ पीस एंड द डस्ट कैप जहां से जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाती है। In order for the inhaled drug substances or solution to reach the bronchial tree, the inhaled particles must be just a few microns in size। अगर तो हम चाह रहे हैं कि वो ड्रग पार्टिकल्स जो हम इनहेलर्स की मदद से जो है एडमिनिस्टर करवा रहे हैं वो ब्रोंकियल ट्री तक जाएं। ब्रोंकियल ट्री इज द एयरवे ऑफ द लंग्स which is in the shape of some tree like structure and branches, जिसे हम bronchial tree कहते हैं, bronchioles। अगर हम चाह रहे हैं कि वो ड्रग पार्टिकल्स उस स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचे तो हम कहते हैं कि हमने जो ड्रग पार्टिकल्स इनहेल्ड पार्टिकल्स का साइज है वो फ्यू माइक्रॉन्स इन साइज रखना है। A widely used instrument capable of producing such fine particles for inhalation is nebulizer. Nebulizer is the instrument जिससे जो है इतने माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर हम वो जो है इनहेलर्स की मदद से एडमिनिस्टर करवाते हैं। The apparatus consists of an atomizing unit and a rubber bulb. हमारे पास एक एटोमाइजिंग यूनिट है, एक रबर बल्ब है। इनहेलेशन एरोसोल्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज ह्यूमिडिफायर टू प्रोड्यूस अ कूल मिस्ट टू द एयर इन द रूम, इट मे बी अल्ट्रासोनिक। सबसे पहले हमारे पास आता था ह्यूमिडिफायर जो क्या कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए जो है मॉइस्चर इंक्रीज कर रहा है, लाइक एक रूम के अंदर कूल मिस्ट जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वेपराइजर, अ डिवाइस प्रोड्यूसिंग अ फाइन मिस्ट ऑफ स्टीम टू ह्यूमिडिफाई द एयर। फाइन मिस्ट जनरेट करेगा जो रूम का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी को ऐड करने के लिए। यूजेस क्या है हमारे पास इनहेलेशंस के? वही हैं जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़े हैं। स्टफी नोज नेजल कंजेशन को रिलीव करवाना या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उसे ट्रीट करवाना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रेज। स्प्रेज क्या है आपके पास? दीज आर एक्वस और ऑयलीजीनियस सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट्स। आपके पास वाटर बेस या फिर ऑयली बेस जो है सॉल्यूशन है
ड्रॉपलेट की फॉर्म में आप इसे यूज कर रहे हो, और एज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स टू बी अप्लाइड यूजुअली टॉपिकली टू द नेजल फेरेंजियल ट्रैक और टू द स्किन। आपने उसे स्किन पे अप्लाई करना है या फिर नेजल फेरेंजियल ट्रैक के ऊपर आप उसे टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो। स्किन के अंदर आप उसे बर्न्स वुंड या इन्फेक्शन के केसेस के अंदर एप्लीकेशन उसकी आ जाएगी, और नेजल फेरेंजियल ट्रैक में लाइक इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है थ्रोट की, उसके अंदर इसकी ये स्प्रेस की एप्लीकेशन आ जाती है। दे आर सेपरेटेड इनटू माउथ फॉर द लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस सेक्शंस। लेरेंजाइटिस जो है आपके पास वॉइस बॉक्स का इन्फ्लेमेशन है। फेरेंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बैक ऑफ थ्रोट विच इज द पार्ट फेरेंजिया फेरेंजाइटिस, और फेरेंक्स की आ जाती है। नेक्स्ट वन इज टॉन्सिलाइटिस विच इज लाइक टू लिम्फ नोड जो आपके थ्रोट के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उस अगर उसकी इन्फ्लेमेशन है, स्वॉलन हो गए हैं या फीवर की वजह से, तो हम इसके इन सबको ट्रीट करने के लिए जो है स्प्रेस यूज करेंगे। बट मेनली दे आर यूज टू प्रोड्यूस द एक्शन द लंग्स फॉर विच दे आर स्प्रेड विद स्पेशल टाइप ऑफ एटोमाइजर नॉन एज नेबुलाइजर। नेबुलाइजर इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे जो है फाइन मिस्ट की फॉर्म में जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगी, और जो बेसिक एक्शन है इसका वो ये है लंग्स के ऊपर, जो हम इसलिए हम स्प्रेस को यूज कर रहे हैं। व्हाट आर पाउडर ब्लोअर्स और इंसफ्लेटर्स? दे मे बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्प्रे पाउडर। जो पाउडर जो ब्लोअर्स हैं वो एयर यूज करते हैं, और इंसफ्लेटर्स जो हैं हमारे पास लो प्रेशर के अंदर जो है प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। दिस डिवाइड्स द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। ये जो दोनों हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पाउडर ब्लोअर्स या फिर इंसफ्लेटर्स, विद द हेल्प ऑफ लो एयर प्रेशर जो है बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स जो है उस फॉर्म में प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इंजेक्शंस एंड पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। पेरेंट्रल प्रिपरेशंस और इंजेक्टेबल्स आर द स्टेराइल पायरोजन फ्री solutions or suspensions of the drugs in aqueous oily vehicles meant for production into the body by the means of an injection via parenteral route। parenteral preparations में आपके पास जो है प्रोडक्ट आएगी जो स्टेराइल होगी, जर्म फ्री होगी, पायरोजन फ्री होगी। पायरोजन फ्री लाइक कोई एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होगा जो फीवर कॉज कर सके, ठीक है। वो सस्पेंशंस वो ड्रग जो है जो एक्वस या ऑयली व्हीकल्स के अंदर आपने उसे बनाया है, जिसे आपने बॉडी में एडमिनिस्टर करवाना है बाय पेरेंटल रूट। इसमें आपके पास आ जाता है सिंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब क्योंकि पेरेंटल रूट से आप इसे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, और पेरेंटल रूट से डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, और इसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने बहुत सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, बहुत सी चीज़ों को कंसीडर करना है। सबसे पहले जो आ जाता है हमारे पास कि स्टेराइल होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी डस्ट पार्टिकल, any microbial products such as toxins, pyrogens, fever causing products, any toxicity causing products. It must be free from any particles like dust, any fiber. It should be isotonic with the body fluids. हमारी body fluids की जो salt concentration है उसके साथ मैच करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मल्टी डोज इंजेक्शंस शुड कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। ऐसे इंजेक्शन जिसमें से हमने लाइक एक टाइम में सारी डोज नहीं निकालनी, स्पेसिफिक पीरियड में आप स्पेसिफिक डोज उसमें से जो है वो ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उसे आपने स्टोर करना है फॉर सम स्पेसिफिक टाइम, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का ऐड होना बहुत जरूरी है। We have some advantage and disadvantage related to parenteral preparations like injections. The first one is rapid onset of action in emergency situations. Emergency situation के अंदर obviously हम सबसे पहले जो है parenteral route choose करते हैं, IV drug डालते हैं, और इसका जो है onset of action बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी असर करता है वो। Most suitable route for non-cooperative and unconscious patients। ऐसे patients जो unconscious है, होश में नहीं है या फिर cooperate नहीं कर रहे like children, जो टेबलेट वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो उसके लिए जो है सबसे सूटेबल रूट हमारे पास पेरेंट्रल रूट आ जाता है। प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रूट बाय इंट्रामस्कुलर रूट। अगर आप मसल में इंजेक्शन जो है वो पुट कर रहे हो, तो इसके जरिए जो है ड्रग का एक्शन वो लंबे टाइम के लिए आएगा। द रूट इज प्रेफर्ड व्हेन द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इनएक्टिवेटेड इन द जीआईटी। हम पेरेंटल रूट तब प्रेफर करते हैं जो ड्रग है हमारी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही या फिर इनएक्टिवेट हो जाती है ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट और सम गैस्ट्रिक एंजाइम्स। जीआईटी के रूट के अंदर वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रही या फिर इनएक्टिवेट है, तो हम पेरेंटल रूट प्रेफर करेंगे। Solution in in volumes from mls to 4 liters can be introduced by the parenteral route। और इस लाइक इतनी डोज जो है हम बाय द ओरल रूट नहीं दे सकते हैं, तो ml से 4 लीटर तक की जो ड्रग है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन आप पेरेंटल रूट से बॉडी में एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। दीज आर सम एडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस।
नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं डिसएडवांटेज। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट मे प्रूव फेटल। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रग थी जो आपने बाय द आईवी रूट देनी थी और वो आप मस्कुलर रूट से दे रहे हो, तो ये सीवियर हार्म कॉज कर सकती है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमारे पास वो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, और इसको कैरी आउट करने के लिए हमें जो है एक्सपर्टाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक द पर्सन शुड हैव द एक्सपीरियंस टू एडमिनिस्टर द ड्रग बाय द पेरेंटल रूट। हमें एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए जिसको लाइक इंजेक्शन पुट करना आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आ जाता है आपके पास? व्हीकल्स, ऑयली व्हीकल्स एंड सम अदर एडेड सब्सटेंसेस। व्हीकल्स क्या है? द मोस्ट सुटेबल व्हीकल फॉर डिजोल्विंग और सस्पेंडिंग द मेडिसिन इज वाटर। जो बेसिक मोस्ट कॉमन व्हीकल आप यूज कर रहे हो वो आपके पास वाटर है, डिजोल्व करवाने के लिए या जो भी मेडिसिन वगैरह उसको सस्पेंड करवाने के लिए, तो आप वाटर यूज कर रहे हो। ऑयली व्हीकल्स क्या है आपके पास? जब मेडिसिन आपकी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगी, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑयली व्हीकल्स यूज करते हैं और वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं: कॉटन सीड ऑयल, पेनेट ऑयल, सीसम ऑयल, ऑलिव ऑयल। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑयली व्हीकल्स जो हम अपनी पेरेंटल प्रिपरेशंस को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। There are certain added substances like solubilizing agents, stabilizers, to maintain the pH. We have buffers to protect it from some bacterial agents. We have antibacterial agents, and to maintain the isotonicity, we have some isotonicity adjusters. Then we have some wetting agents, suspending agents, and emulsifying agents to carry out a product and to maintain its stability. The use of coloring agents is strictly prohibited in parenteral preparations. हम लोग कलरिंग एजेंट इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है उसके अंदर हमने इस तरह से सब्सटेंसेस ऐड किए होते हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्लियर हो, उसके अंदर कोई फाइबर कोई जर्म है तो हमें, लाइक कोई फाइबर कोई डस्ट पार्टिकल है तो हमें नेकेड आई से दिखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कलरिंग एजेंट्स को जो है प्रेफर नहीं करते हैं ऐड करना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस। मैन्युफैक्चर किस तरह से आपने करना है? इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स। सबसे पहले जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। मटेरियल्स जो आपने यूज़ करने हैं सारे, इन द पाउडर्ड फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म, आपने उसे कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्रेपरेशन को की कंपाउंडिंग करनी है, उन सारी चीज़ों को मिक्स करना है जिस तरह से भी आपने चीज़ें ऐड करनी है। देन वी हैव टू फिल्टर इट टू यू नो किसी भी सब्सटेंस से, अगर आपने जो है फिल्टर आउट करना चाह रहे हो, आप किसी भी सब्सटेंस किसी इम्प्योरिटी से जो है बचाना चाह रहे हो, वी हैव टू फिल्टर इट। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेपरेशन द फाइनल कंटेनर्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर द फाइनल स्टेप। देन वी हैव टू सील द कंटेनर्स अच्छे से। फिर हमें स्टरलाइज करना है ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो जर्म फ्री हो जाए। देन वी हैव टू लेबल इट एंड पैकेज इट। आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना है कंटेनिंग इट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, इट्स नेम, इट्स डोजेज, इट्स इंडिकेशन, इट्स एक्सपायरी, इट्स बैच नंबर, एवरीथिंग मेंशन्ड ऑन इट। और हमें अच्छे से उसे पैक पैक कर देना है उसकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए। देन वी हैव टू इवेलुएट द पेरेंटल प्रेपरेशन। हमने अच्छे तरीके के साथ चेक करना है, टेस्ट करना है अपनी प्रेपरेशन को कि वो स्टैंडर्ड्स पे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंजेक्शंस क्या आएगा? हमारे पास दो तरह के कंटेनर्स आ रहे हैं: सिंगल डोज कंटेनर्स जिन्हें आप एम्प्यूल कहते हो, एंड द सेकंड वन इज मल्टी डोज कंटेनर जिसे आप वायल्स कहते हो। एम्प्यूल जो है उसमें सिंगल डोज कंटेनर होते हैं, लाइक एक डोज, जितनी डोज है आपने एक दफा में एडमिनिस्टर करवानी होती है। द कंटेनर होल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ स्टेराइल ड्रग इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिंगल डोज एंड विच व्हेन ओपन कैन नॉट बी रीसील्ड। उसके अंदर जितनी भी डोज प्रेजेंट है वो आपने एक दफा में बॉडी में एडमिनिस्टर करवा देनी है पेशेंट के, और आप इसे दोबारा रीसील नहीं कर सकते। इसे आप एम्प्यूल्स कहते हो या फिर सिंगल डोज कंटेनर्स। फिर आपके पास आते हैं वायल्स या फिर मल्टी डोज कंटेनर्स, जिसमें से आप जो ड्रग है वो इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव पोर्शंस जो है वो विड्रॉ करते हो, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे आप चेंज नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी प्योरिटी को मेंटेन कर रहे हो। तो इन्हें हम कह रहे हैं मल्टी डोज कंटेनर्स या फिर वायल। व्हाट आर इंट्रावीनस फ्लूइड्स? वो फ्लूइड्स जो आप बाय द आईवी रूट बॉडी के अंदर डाल रहे हो। लार्जर वॉल्यूम पेरेंट्रल्स भी कहते हैं इन्हें, और आईवी इन्फ्यूजन्स भी कहते हैं, बाय सम ड्रिप रूट। यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं डेक्सट्रोज इंजेक्शन, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इंजेक्शंस, मैनिटोल इंजेक्शंस, रिंगर इंजेक्शन। फिर है आपके पास लैक्टेटेड रिंगर इंजेक्शन एंड सोडियम
क्लोराइड इंजेक्शन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मैनिटोल इंजेक्शन आप हाइड्रेशन के लिए दे रहे हो। रिंगर आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आप लाइक प्रेशर जो है आई में, ब्रेन में, उसे कम करने के लिए दे रहे हो। अगर एनर्जी लेवल को आपने मैनेज करना है तो आप डेक्सट्रोस इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आप बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहे हो। दीज आर सम इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो आप बाय सम ड्रिप रूट जो है बॉडी के अंदर लार्जर वॉल्यूम्स के अंदर एट अ स्पेसिफिक रेट जो है आप बाय यूजिंग द पेरेंट्रल रूट आप बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हो। दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, और इस लेक्चर पे आपकी जो है सारी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स क्लियर आउट होती हैं। नेक्स्ट वी विल कैरी आउट द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। थैंक यू सो मच।